नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा, जलस्तर बढ़कर 3,14,000 क्यूसेक तक पहुंचा। उफनती गंडक को देख दहशत में लोग। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज में बाढ़ के हालात। तटबंध के अंदर बसे 12 से ज्यादा गांवों में घुसा पानी। नेपाल में लगातार बारिश से उफान पर गंडक, वाल्मीकि नगर बराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज, हाई अलर्ट पर जल संसाधन विभाग। गंडक नदी के आसपास के निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराया, प्रशासन ने नावों के परिचालन पर लगाई रोक, निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचने के निर्देश। गंडक बराज के खोले गए सभी 36 गेट, जल संसाधन विभाग के अभियंता हाई अलर्ट पर। गंडक बराज पर कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में अभियंताओं की टीम जल स्तर पर रख रही है नजर। पश्चिमी चंपारण के डीएम ने निचले इलाकों पर नजर रखने का आदेश जारी किया। बगहा में उफनती गंडक की धारा में जानलेवा स्टंट, जान हथेली पर रखकर लकड़ी छानने का काम। न्यूज 18 के कैमरे में स्टंट करते लोगों की तस्वीर कैद। प्रशासन ने नदी में जाने पर लगाई है पाबंदी, चंद पैसों के लिए जान से खिलवाड़, लकड़ी लाने के लिए दांव पर जिंदगी। बगहा के रामनगर में पहाड़ी नदियां उफान पर मसान नदी, कई इलाकों में घुसा नदी का पानी। गंडक नदी में 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज के कई इलाकों में घुसा पानी, सदर प्रखंड के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। रामनगर +2 स्कूल और मिडिल स्कूल में भी घुसा पानी, लोग मवेशियों का चारा और खाने पीने की सामग्री स्टॉक करने में जुटे। किऊल नदी पर बना अस्थायी पुल डूबा, लखीसराय से कई इलाकों का संपर्क टूटा, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। रोहतास की डेहरी में तुतला भवानी झरने ने लिया विकराल रूप, मूसलाधार बारिश के बाद झरने से गिर रहा बेहिसाब पानी। कैमूर पहाड़ी पर काफी ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात मानसून में दिखता है खूबसूरत, जलप्रपात का दिख रहा है विहंगम दृश्य, सैलानी कर रहे जलप्रपात का दीदार। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड में 7 पंचायतों में घर में घुसा पानी, प्रशासन ने अब तक नहीं किया नाव का इंतजाम। बेतिया के मरजदी गांव में कटाह नदी का जलस्तर बढ़ने से गिरा पुल, गांव का संपर्क टूटा, ग्रामीणों की बड़ी परेशानी। बेतिया के मरजदी गांव में कटहा नदी से हो रहा कटाव के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बिहार में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर बोले जल संसाधन मंत्री संजय झा, गंडक नदी के जलस्तर का बढ़ना चिंता का विषय, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर अलर्ट। कोसी बराज से 2,23,000 क्यूसेक छोड़ा गया पानी, तटबंध के भीतर बसे कई गांव में कोसी का कहर। भागलपुर के नौगछिया में इलाके में कोसी नदी का कहर जारी, जहांगीरपुर बैसी गांव में पक्का मकान कटाव के कारण नदी में समाया। कई राज्यों में बारिश के बाद पटना में गंगा नदी उफान पर, जान जोखिम में डालकर लोग नाव से जा रहे दियारा, हादसे की बनी रहती है आशंका। नेपाल में भारी बारिश की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर से बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि, शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे 54 पर और देवापुर के बीच कच्ची सड़क पर पानी के तेज बहाव होने से आवागमन ठप। सिवान के बलहू गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही घर के करीब 7 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। शराब छुपाने का नया ठिकाना बना कब्रगाह, बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बेकमचक में लोगों ने कब्रिस्तान से शराब बरामद की। मुंगेर में निजी नर्सिंग होम में भर्ती महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा और तोड़फोड़, हालात को बेकाबू होता देख डॉक्टर और अस्पताल कर्मी मौके से भागे। बेगूसराय न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट मामले में 6 आरोपियों को 10 साल सश्रम कैद और 50,000 रुपए अर्थदंड की सुनाई सजा, आरोपियों में 2 महिला समेत 6 लोग शामिल। दानापुर के शेरपुर में मोबाइल दुकानदार को मारी गोली, आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया जाम। नेतरहाट स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों के संगठन की पहल, पूर्णिया के कई स्कूलों में लगाया जा रहा सैनिटरी पैड मशीन, गुड़गाबाड़ी कन्या उच्च विद्यालय में लगा पैड मशीन और इंसिनरेटर। पूर्वी चंपारण में पीडीएस दुकानों से मिलने वाले अनाज में गरीबों की हकमारी, एसएफसी गोदाम से कम दिया जा रहा अनाज। भ्रष्टाचार के मकड़जाल में फंसा आपूर्ति विभाग, बिना वजन के दिया जा रहा घटिया अनाज, लाभुकों से अधिक दाम वसूल रहे पीडीएस दुकानदार। बिहार विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता देने को लेकर अहम बैठक, विजय सिन्हा ने विधानसभा और सरकारी अधिकारियों के साथ की बैठक।
जहानाबाद में निजी क्लिनिक में महिला की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही महिला की मौत। मधुबनी के हरलाखी में आलू कारोबारी पर फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, आलू कारोबारी को गोली मारकर किया था घायल। मधेपुरा के सिंहेश्वर प्रखंड में किशोर ने खाया जहर, बाबा धाम जाने के लिए पैसा नहीं मिलने पर खाया जहर। मधेपुरा के मुरलीगंज में किराना दुकान में लूटकांड का खुलासा, लूटकांड में शामिल 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, लूट के 24,000 रुपए बरामद। गोड्डा के सरकंडा में हल्की बारिश के बाद जल जमाव की समस्या है आम, घुटने भर पानी से जाम की समस्या। चतरा के सरकारी अस्पतालों में नहीं है एंटी स्नेक वेनम, झाड़ फूक में की जा रही है लोगों की जान। कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, लॉन बॉल गेम में भारतीय टीम को मिला गोल्ड। झारखंड की 2 बेटियों ने जीत में निभाई अहम भूमिका, रूपा रानी तुर्की, लवली चौबे ने किया गोल। कॉमनवेल्थ गेम्स में दे दनादन गोल, रांची में लवली चौबे के घर जश्न का माहौल, लॉन बॉल गेम में टीम इंडिया की जीत। कॉमनवेल्थ गेम्स में रूपा रानी तुर्की ने किया कमाल, दमदार प्रदर्शन करने वाली रूपा रानी तुर्की के परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं। पश्चिम बंगाल में सीआईडी ने लाल बाजार के शेयर व्यापारी के दफ्तर पर की छापेमारी, इसी दफ्तर में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को सौंपा गया था कैश से भरा बैग। सीआईडी ने दफ्तर का चप्पा चप्पा छान मारा, कई कागजातों की जांच पड़ताल की, लाल बाजार के इसी दफ्तर में आए थे झारखंड के 3 विधायक। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की झारखंड की नियोजन नीति, एससी में झारखंड एचसी का फैसला बरकरार, एससी ने दिया नई मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश। लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव की मुश्किलें बढ़ी, नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली के राव जेवनी कोर्ट ने 5 अगस्त तक बढ़ाई रिमांड। छपरा के पानापुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 2 मजदूरों की मौत, 4 की हालत गंभीर। छपरा में जहरीली शराब से 2 की मौत के बाद उत्पाद विभाग का अभियान, पानापुर के कई इलाकों में छापेमारी और सर्च ऑपरेशन। छपरा के पानापुर में जहरीली शराब मामले में बीजेपी विधायक का गैर जिम्मेदाराना बयान, विधायक जनक सिंह ने कहा कि मौत के लिए शराब पीने वाले जिम्मेदार। बड़ा रामगढ़ के मांडू में पिकअप वैन से 55 पेटी शराब बरामद, फल के कैरेट में छुपाकर रखी गई थी शराब। फुलवारी शरीफ में वाहन जांच के दौरान इनोवा से 40 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। जमुई के मलयपुर इलाके में शराब की डिलीवरी करने वाला युवक गिरफ्तार, 9 बोतल विदेशी शराब जब्त। पटना के फुलवारी शरीफ में डबल मर्डर कांड का अब तक सुराग नहीं मिला, एफएसएल की टीम ने की घटनास्थल की जांच। बेकरी व्यापारी विभास कुमार झा के घर लूटपाट के दौरान मां और बेटी की हत्या, घर के भीतर मिले कई हथियार, पुलिस ने मामले की जांच तेज की। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े युवक पर अंधाधुंध फायरिंग, युवक को लगी 5 गोली। पटना सिटी के बेगमपुर शनि मंदिर के पास जुए के धंधे का भंडाफोड़, पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के कहलगांव में शादी का झांसा देकर यौन शोषण, ग्रामीणों ने युवक को रंगे हाथ लड़की के साथ पकड़ा। पूर्णिया के चर्चित बाड़ीहाट कांड मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, जमीन विवाद में हुई थी पीट पीट कर हत्या। पटना से शास्त्री नगर में युवक पिंटू की हत्या का खुलासा, प्रेम प्रसंग में दोस्त ने ही की पिंटू की हत्या। दानापुर में ओरिएंट हाइट अपार्टमेंट के 3 फ्लैट से चोरी, लाखों की चोरी कर आराम से चलते बने चोर। रांची में कुख्यात अपराधी कालू मामा के भाई के नाम पर 10 लाख की रंगदारी मांगने का मामला, पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। जहानाबाद के नारायण बीघा गांव में आपसी विवाद में गोलीबारी, 5 बाइक पर सवार 15 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। खगड़िया में झाड़ फूंक के चक्कर में गई 5 साल के बच्चे की जान, सांप काटने के बाद 18 घंटे तक चला झाड़ फूंक। मुंगेर के तारापुर में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत, बाइक सवार ने मारा टक्कर। पटना के मसौढ़ी में बाइक चोरी कांड का खुलासा, पुलिस ने 2 चोर को दबोचा। बोकारो थर्मल के ठेका मजदूर की करंट लगने से मौत, 2,20,000 लाइन के नीचे टहनी काट रहा था मजदूर। नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से युवक की मौत, पिछले 3 दिनों से गिरा था 440 वोल्ट का तार। बेगूसराय के वीरपुर थाना इलाके में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 साल की बच्ची की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आई दर्दनाक तस्वीर, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर मां के शव के साथ लिपटकर सो रहा था मासूम बच्चा। दुमका के शिकारीपाड़ा में ओवरलोड 5 वाहन जब्त वाहन में लदा था गिट्टी और बोल्डर, चालक और गाड़ी मालिक पर एफआईआर दर्ज। गिरिडीह में नाबालिग। बोकारो के गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, 1.5 दर्जन से ज्यादा घरों को तोड़ा।
दरभंगा में एलएनएमयू के हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश प्रसाद पर बेहद गंभीर आरोप। छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय को दिए सबूत। जांच कमेटी ने शुरू की जांच। छात्रों के सबूत के तौर पर दिए ऑडियो और वीडियो। रात में छात्राओं को फोन कर घर बुलाते थे अखिलेश प्रसाद। जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। लखीसराय के दामोदरपुर गांव में सांप काटने से एक शख्स की मौत। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। जामताड़ा के आदर्श कॉलोनी के शिवानी हॉस्टल में एक छात्र शनिवार से लापता। परिजनों ने पुलिस से लगाई बरामदगी की गुहार। दरभंगा में तेज रफ्तार पिकअप ने बच्चे को रौंदा। गुमला में सदर अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही। अस्पताल में भर्ती जच्चा बच्चा की मौत। परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा बवाल। रोहतास के विक्रमगंज में देदहा गांव में मुखिया से मारपीट। गोपालगंज के सिद्धवलिया में संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत। पुलिस शव को कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की जांच में जुटी। खगड़िया के गंगौर में अपराधियों ने दूध व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की। बेगूसराय में चरम पर आवारा जानवरों का आतंक। कई लोगों को बनाया शिकार। औरंगाबाद के गम्हरिया गांव में 4 जुलाई को पोखर में डूबने से 2 बच्चों की मौत। गिरिडीह में होटल के कमरे से निकला 7 फीट का अजगर सांप। पेड़ पर काफी ऊंचा चढ़ जाने से सांप के रेस्क्यू में आई परेशानी। गोपालगंज के मांझागढ़ में करंट लगने से महिला की मौत। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर ओपी थाना क्षेत्र में करंट लगने से कई मवेशियों की मौत। बिजली का तार टूटकर गिरने से हुआ हादसा। मुंगेर के कच्ची कांवरिया मार्ग तारापुर में आवारा कुत्ते ने 50 से ज्यादा कांवरियों को काटकर बुरी तरह जख्मी किया। बगहा में नहर में नहाने गए किशोर की डूबने से मौत। शव की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक की सीधी टक्कर। समस्तीपुर स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी की 2 बोगी। बांका के बेलहर में तेज रफ्तार बस नदी में पलटी। हादसे में 10 यात्री जख्मी। धनबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को लिया अपनी चपेट में। घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत। नालंदा जिले के कांगसराय क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। छपरा में 2 लोगों की संदिग्ध मौत। शराब पीने से मौत की जताई जा रही आशंका। पटना के फुलवारी शरीफ में बेकरी व्यापारी के घर में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने 2 महिलाओं की हत्या की। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को फिर मिली उड़ाने की धमकी। रात में मैसेज भेज कर दी उड़ाने की धमकी। नवादा के मिर्जापुर साहिब चक में मवेशी बांधने को लेकर मारपीट। हमले में 9 लोग जख्मी। पटना के फतुहा में 4 लेन के किनारे सूटकेस से एक महिला का शव बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरंगाबाद के रफीगंज में छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा चाकू। जमीनी विवाद में घटना को दिया अंजाम। बेगूसराय स्टेशन के पास चोर को लोगों ने जमकर पीटा। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। जहानाबाद बाजार समिति के मुंशी और लेबर से रंगदारी की मांग। पैसा नहीं देने पर अपराधियों ने दोनों को मारा चाकू। कटिहार समरणालय के पास स्थित मध्य विद्यालय मिर्चाई बाड़ी बना शराब की खाली बोतलों का डंपिंग पॉइंट। खगड़िया में अपराधियों ने चातर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या की। सीवान के हसनपुरा थाना क्षेत्र में चोर बेखौफ घर वालों को बंधक बनाकर 5 लाख रुपए की लूट। शिवहर में खाद ले किसानों के बीच मारामारी की स्थिति। खैरपा दर्प के पैक्स में एक बोरी खाद के लिए किसान मारामारी पे उतारू। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने ड्रोन की मदद से गंडक नदी के दियारा इलाकों में चलाया छापेमारी अभियान। बेगूसराय में 26 घंटे बाद गंडक नदी से निकाला गया शव। औरंगाबाद के मदनपुर में ससुराल आए युवक को सालों ने पीटा। गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में एसबीआई बैंक के सहायक प्रबंधक कुमार कुणाल ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के सुसगार गांव में सर्पदंश से लड़के की मौत। रोहतास की डेहरी में अवैध बालू डंपिंग को लेकर छापेमारी। धनबाद में 28 पुड़िया ड्रग्स और एक देसी कट्टा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। रामगढ़ में मांडू पुलिस ने अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। सदन में हंगामा और नारेबाजी जारी रहा दौर। सदन के बाकी सत्र के लिए बीजेपी के 4 विधायक सस्पेंड। विधानसभा से 4 बीजेपी विधायक निलंबित विधायकों ने सरकार पर साधा निशाना। 4 बीजेपी विधायकों के निलंबन का आजसू नेता सुदेश महतो ने किया विरोध। बीजेपी के 4 विधायकों के निलंबन पर बोले सीएम हेमंत। बताया स्पीकर का अधिकार। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कैबिनेट में फेरबदल के दिए से किया इनकार। कहा फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं। अनूप सिंह की तस्वीर असम के मुख्यमंत्री के साथ वायरल होने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सफाई। इरफान के समर्थन में उतरे पिता फुरकान अंसारी। विधायक अनूप सिंह को बताया साजिश का हेडमास्टर। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के खिलाफ एफआईआर। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के समर्थक ने दर्ज कराया मामला।
कांग्रेस के 3 विधायकों की गिरफ्तारी की सीबीआई जांच की मांग, इरफान अंसारी के पिता ने की मांग। वायरल तस्वीरों पर निर्दलीय विधायक सरयू राय की मांग, सदन में सफाई दे अनूप सिंह। कैश कांड में पकड़े गए विधायक राजेश कच्छप के पिता का बयान, राजेश कच्छप को फंसाने का आरोप। विधायक राजेश कच्छप की करतूत से खिजड़ी की जनता नाराज, सड़क बिजली पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण। चुनाव जीतने के बाद नेताजी ने नहीं दिए दर्शन, विधायक के गांव पहुंची न्यूज 18 की टीम। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान पर स्पीकर ने की बड़ी कार्रवाई, अल्पसंख्यक कल्याण समिति से किया बाहर। मुजफ्फरपुर की सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र, रविवार को सार्वजनिक छुट्टी रद्द करने की मांग। बिहार में शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी देने पर विवाद, शिक्षा मंत्री वे चौधरी का बयान, अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैसला होगा। औरंगाबाद में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की मांग, बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने और किसानों तक राहत पहुंचाने की मांग। बांका में बारिश नहीं होने से धान के बिचड़े सूखे। बिहार 20 सूत्री के गठन को लेकर एक बार फिर उठी आवाज, एनडीए के नेताओं ने की मांग। आरएलजेपी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा की बड़ी मुश्किलें। पटना में वीआईपी पार्टी में शामिल हुए कई दलों के नेता, पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा, बढ़ रहा वीआईपी का दायरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने टेबल टेनिस खेलते हुए दिया मैसेज। गोड्डा के मेगामा में मिडिल स्कूल बिकाई चेक का वीडियो वायरल, बच्चों ने बनाया स्कूल की बदहाली का वीडियो। स्कूल की बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में छात्र सरफराज दिखा रहा स्कूल की बदहाली। बिहार में किसानों को राहत देने के सरकार के ऐलान से खुशी, पटना के ग्रामीण इलाकों के किसानों ने रियायत पर जताई खुशी। सारण प्रक्षेत्र की आयुक्त पूनम कुमारी ने सिवान में विकास कार्यों का लिया जायजा। हजारीबाग में जोरदार बारिश ने बिगाड़ी शहर के सूरत। गोड्डा में झारखंड निर्माण मजदूर यूनियन का कार्यक्रम। औरंगाबाद में विधानसभा की विकास समितियों के अधिकारियों के साथ बैठक। औरंगाबाद के दाऊदनगर में चिकित्सा शिविर का आयोजन। शहीदों की याद में भाकपा माले निकालेगी आजादी मार्च, 9 अगस्त को आजादी मार्च। उर्दू के बैकलॉग शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर फुरकान अंसारी के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने की सीएम से मुलाकात। शेखपुरा के कृषि विभाग कार्यालय में 15 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, खाद दुकान के आवेदक को मौसम के आधार पर खाद की जरूरत को लेकर प्रशिक्षण। खगड़िया में 24 घंटे के भीतर 2 मर्डर से सहमे लोग। धनबाद में वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू। पाकुड़ के अमरापाड़ा में विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव को बदलने की मांग। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला सुजाता सूदखोर से परेशान। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आरपीएफ के जवानों ने मोतिहारी से दिल्ली तक बाइक रैली निकाली। पटना में सावन मिलन समारोह की धूम, सावन महोत्सव में झूमी महिलाएं। बेतिया में नाग पंचमी पर महावीरी अखाड़े का रंग फीका। बांका में पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने जाना कांवरियों का हाल। बांका के अबरखा में कांवरिया मार्ग पर सूचना जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी। सासाराम में जिला स्तरीय विद्यालय बालक अंडर 17 सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। नागपंचमी के मौके पर औरंगाबाद के नाग मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। रांची में हर घर तिरंगा अभियान ने पकड़ा जोर। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में गंगा पंप नहर योजना का हाल खराब। 20,000 एकड़ खेत की सिंचाई के लिए 2 साल में 10 करोड़ खर्च, किसानों को नहर से नहीं मिला पानी। पटना में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां आई सामने, कई वार्डों के 1000 वोटर के नाम काटे गए। मुहर्रम में शांति और सुरक्षा को लेकर पटना सिटी में बैठक, सिटी एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में हुई बैठक। लखीसराय में होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और जन आरोग्य समिति का गठन। पटना में छात्र ने जगाई उम्मीद की किरण, बेहद कम लागत से पानी से बिजली बनाने का कारनामा। बड़ी पानी की टंकी में पाइप फिटिंग पर लगाए 3 नोजल, टीन के डब्बों को काटकर बनाया टरबाइन। भोजपुरी में रैप कलाकारों का जलवा, बिहार के 4 युवा अनोखी अदा से गाते हैं रैप। ठेठ भोजपुरी में रैप से नई पहचान का प्रयास, लिट्टी चोखा से सत्तू और हर सांस में बिहार की बात। गुमला में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद मिली गर्मी से राहत। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड में मां भगवती मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। भागलपुर में नागपंचमी पर मनसा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोहरदगा में हर घर तिरंगा अभियान ने पकड़ा जोर।
महिलाओं ने राष्ट्र ध्वज की शान के लिए अलग जगाने का उठाया बीड़ा। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने की अधिकारियों के साथ बैठक। नागपंचमी को लेकर सासाराम के बजरंग अखाड़ा में दंगल कुश्ती का आयोजन, महिला पहलवानों ने दिखाया दम। भागलपुर में 8वें सीनियर मेंस एंड विमेन्स स्टेट्स रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का समापन। दुमका में शिकारीपाड़ा के जियापानी गांव में पेयजल संकट गहराया। बिहार के दशरथ मांझी की राह पर चले पूर्वी सिंहभूम के दशरथ माढ़ी। कैमूर सदर अस्पताल का मंत्री जमा खान ने किया निरीक्षण, सुविधाओं को लेकर मरीजों से की बात। जहानाबाद में निकाली गई जन जागरूकता रैली, लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए किया जागरूक। शेखपुरा आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन की बैठक, 18 सूत्री मांगों के समर्थन में 7 अगस्त को प्रदर्शन करने का लिया फैसला। पूर्णिया के धमदाहा में 16 एकड़ पुस्तकालय की गलत तरीके से कराया गया म्यूटेशन। जहानाबाद जिला का पूरा हुआ 36 साल कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में शेखपुरा को पूरे देश के आकांक्षी जिलों में मिला पहला स्थान। गिरिडीह के लक्ष्मी बथान गांव में बीमार बच्चे को खाट पर लिटाकर ले गए लोग। किशनगंज के सुभाष पाली चौक के पास स्थित विवाद जमीन पर पहुंचे चाकुलिया विधायक। बेगूसराय के भगवानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल में सैकड़ों महिलाएं समूह बनाकर कर रही जैविक तरीके से खेती। मोतिहारी स्टेशन के पास से आरपीएफ ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर निकाली बाइक रैली। बिहार भारोत्तोलन संघ ने शुरू किया प्रतिभा खोज अभियान। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की स्थापना काल का 50 साल पूरा, विश्वविद्यालय के अंगीभूत सभी महाविद्यालयों में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन। सिमडेगा में प्रखंड स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत। हैदराबाद में धूमधाम से मनाया गया मधुश्रावणी का त्योहार, नवविवाहिता सज धज कर पूरे विधि विधान से की मधुश्रावणी। मधुश्रावणी के मौके पर नवविवाहिताओं ने अपने पति की दीर्घायु होने की कामना की। हैदराबाद में बिहार एसोसिएशन की ओर से निकाली गई भव्य कांवड़ यात्रा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।